फेस्टिवल है हिंदुओं का, वो दुबई के समंदरों के अंदर मनाया जा रहा है। तो अपने हाथ के अंदर एक हाल लेके आते हैं जिसके अंदर उनके पूजा पाठ की कोई सामान होती है जो कि समंदर के अंदर बहा देते हैं। वो लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल मनाता है। आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह नफरतें बढ़ती हैं। इस किस्म के त्योहार वो मना रहे हैं यूएई के अंदर जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई। इस साल जो है उनको इस दफा नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज्यादा बेटर रहता। दुबई यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनका ध्यान पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ होता जा रहा है। तो ये तो मंदिर वहाँ बनते रहेंगे। मैं हिंदुआ ना रोटी नहीं खाना जायज करता। पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं। अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। हिंदू वाले जो इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, आपने कभी सुना है वो गाली के बगैर बोलते भी नहीं। मेरे बारे में अच्छा सोचेगा तो मैं जरूर उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। दुबई में छठ पूजा का ऐलान सुनते ही पाकिस्तानी हो गए आग बबूला। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि दुबई जो है हिंदू धर्म को क्यों अपना रहा है, हिंदुओं का मंदिर क्यों बनवा रहा है। भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान के मुस्लिम ने बयान दिया है, वो वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि दुबई में छठ पूजा का ऐलान होते ही पाकिस्तानी क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। फेस्टिवल है हिंदुओं का, वो दुबई के समंदरों के अंदर मनाया जा रहा है। क्या समझते हैं आप कि वो अपने हाथ के अंदर एक थाल लेके आते हैं जिसके अंदर उनके पूजा पाठ की कोई सामान होती है जो कि समंदर के अंदर बहा देते हैं। इस किस्म के त्योहार वो मना रहे हैं यूएई के अंदर जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई। दुबई यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका ध्यान पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ होता जा रहा है। यूएई के अंदर दुबई के अंदर एक मंदिर बन गया जिसमें 13 उनके देवी देवता हैं जो जब हिंदू मर्जी आकर वहाँ पर अपनी इबादत कर सकते हैं। यूएई या दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इंडिया की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो उसकी वजह ये है कि उनको इंडिया की मार्केट चाहिए, उनको इंडिया का बिजनेस चाहिए और जो उनको बड़ा अच्छे तरीके से मिल रहा है। और पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से वो लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। दूसरा ये आपने कहा जी वहाँ मंदिर बन रहा है या बंदर, तो ये तो मंदिर वहाँ बनते रहेंगे। जो जहाँ पे आपको पता है कि चोगा होगा वहीं परिंदे जाएंगे चुगने के लिए, दाना चुगने के लिए। तो ये एक सीधी सीधी बात है। कारोबारी जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक महंगाई हुई है और लोगों को अपनी मंडियाँ चाहिए, अपनी तजारत के लिए, फ़रोग के लिए एक मुल्क चाहिए। तो उनके लिए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और हमसे 17 गुना बड़ा मुल्क है। तो हम खुद पाकिस्तान स्टेबल ही नहीं हो पाते। आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। मेरी बात सुने, हमारे तो मुल्क अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारे इस्लाम की बात करें, तो वो भी हर मजहब को पूरी पूरी आज़ादी देता है। फिर हम कौन होते हैं मंदिर तोड़ने वाले? मैं तो ये कहता हूँ, देखे मैं तो इधर लाहौर में तकरीबन 10-12 साल, किसी ने ये बताया ये हिंदुओं के घर हैं, ये मुसलमानों के घर है। हाँ जी। लेकिन ना देखें फ़र्क पड़ता है जब आपके हमसाया इस तरह का टटक मटक पड़ता है फ़र्क। अगर वो कहते हैं ना कि आपने अगर मौलवी के साथ चलना तो आप बंदा मौलवी बन जाता है, अगर हिंदू के साथ चलना आप हिंदू बन। बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। मैं ये कोई असर नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं, 1947 से पहले सब एक साथ रहते थे, तो कितने मुसलमान जो हैं वो हिंदू है या कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हुए? मुझे आप इस चीज़ का हिसाब बताएं। नहीं, मुझे नहीं पता, सॉरी मैम। तो फिर आप किस बिहाफ पर ये बात कह सकते हैं? आपको पता है अभी भी पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए हिंदुओं के साथ रह के? मैं कहता हूँ जो गलत है वो गलत है। मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। ठीक है। मेरा अपना ज़मीर है, मैं ये नहीं कह सकता ये बंदा मुसलमान है या हिंदू, उसका अपना मजहब है। लेकिन तो मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज करता। पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं। अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा। उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ, बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। सही। अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है। तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थोड़ा में चले। ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको
बिल्कुल हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, ए इस्लाम वाला मुल्क, इत्थे कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी है, असी अल्लाह दे सिवा किसी दी नहीं है। पर अपनी सोच तो बदलनी चाहिए ना, इस तरह की मनफी सोच रखेंगे तो मजीद कशीदगियां बढ़ेंगी। फिर आप लोग कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। आपके बयान के बाद तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महफूज नहीं है कि वो जब वो हिंदू वाले जो इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, आपने कभी सुना है वो गाली के बगैर बोलते भी नहीं? हमने एक गाली भी नहीं निकाली, किसी मुसलमान ने गाली भी नहीं निकाली। मैं आपके गाली से बढ़कर बातें तो आपने कर दी ना। आपको उनके इंटरव्यू सुनाऊं तो आपने कहना वो एक बात करते पीछे 5 गाली निकालने वाले खड़े होते हिंदू। हमने गाली नहीं निकालते, हम ये करते हैं मुसलमान हैं, पक्के मंदिरों को मस्मार करने की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी बदतमीजी उनांदा मंदिर नहीं, उनांदा घर भी रोड बन। और आपके दिल में इतनी नफरत, इतना जहर उनके लिए? नहीं, मेरे कुछ जहर नहीं। मैं कहता हूँ अगर मेरे बारे में अच्छा सोचेगा तो मैं जरूर उसके बारे में अच्छा सोचूंगा। हम मुसलमान हैं, हम रहम दिल वाले हैं। अच्छा, अगर मेरे बारे में अच्छे या मेरे बच्चों के और मेरे पाकिस्तान के बारे में अच्छे सोचेगा, हम जरूर अच्छा सोचेंगे। देखिए मेरी ना इंडियन से मुलाकात हुई है, इसी तरह आपकी जो न्यूज़ सुनते हैं वो पीछे एक बंदा इंटरव्यू दे रहे होता है इंडियन वाले, और पीछे जो 5-6 भगोड़े होते हैं वो गाली निकाल रहे होते हैं। हमने हमारे साथ ये मुसलमान भाई सब खड़े, किसी ने बोला है कुछ कि इंडिया ये है इंडिया वो है? हम अल्लाह के बंदे, उनको समझना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई। हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है, या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता, और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। इस तरह से नहीं होता क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर, और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो फस्तायत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफ़ा अगर नहीं हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के, और इसके साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे। इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। हमारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा तो है, बस जज्बा ही है, बस जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम, उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसपा कर दिया था। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। नहीं, 65 1965 की जंग हम हारे थे जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं, जीते थे। हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग। किधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कबाड़े में गए पाकिस्तान के। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया था। 71 में हारे थे हम लोग। 71 में तो हारे, तभी तो 71 पे भी हारे थे और कारगिल पे भी हम लोग हारे थे। 1965 में भी हारे थे। ये मैं आज आपको सही वाली इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। नहीं, आप एक दफा सर्च कर लीजिएगा। आप यहाँ किसी से भी बड़ों से पूछ लो। अरे गलत पढ़ाया जाता है ना। नहीं, गलत नहीं पढ़ाया गया, आप किसी से भी मालूम कर लो। हाँ। 65 में जीते थे, हारे थे, देख लो कितने। किसके से कहाँ से पढ़ा भाई, कहाँ से पढ़ा? क्या चीज़? 1965 कहाँ से जीते थे? जीते थे, कहाँ पढ़ा था? हमारे बड़ों ने बताया। अच्छा, बड़ों ने बताया ना, बड़ों ने
पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा था मैंने इंग्लिश में कि 1900 पाकिस्तानी स्टडी ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है सबका उस बुक पे। दुबई ही एक ऐसा देश है जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, वहां पे इंसानियत होती है। और दुबई जो है हमेशा हिंदू के सपोर्ट में ही रहता है, हिंदू को वीजा देता है, पाकिस्तानियों को भगाता है। भाई ऐसे ऐसे दुबई में जो है कारनामे करते हैं पाकिस्तानी के, उनकी कारनामे देख के भी आप चौंक जाएंगे। आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से कितने गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। प्यारे भाई लोग, बहुत आदमी ये नहीं जानते, सब लोग हमको बोलते अच्छा हमारा पास मुरूर में हमारे पास पलंती है, जैसा बोलते ट्रैफिक में, यानी ट्रैफिक में हमको जुर्माना है। और बोलते कभी कभी कोई बोलते हमको कोरोना का टाइम हमको जुर्माना है। ये सब तुम लोग अंदर मत डालो ये वीज़ा का मामला से। ये जो अभी हो रहा है 3 दिन बाकी है, ये वीज़ा का प्रॉब्लम है जो इधर ओवर स्टेट होता है, जो लोगों के पास मुश्किल होता है। लेकिन तुम लोग दूसरा जुर्माना अंदर नहीं डालो, वो अलग है, सब चीज़ का अलग होता है। जैसा अगर समझो बलदिया का या किधर भी तुम लोग के पास जुर्माना है, तुमको भरना पड़ेगा। या तुम लोग जाओ उधर बात करो, शायद माफ़ी भी मिलेगा, शायद कुछ आधा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ में नहीं है। ये एमसी में जो हो रहा है अभी, तुम लोग को माफ़ी मिल रहा है, वो उसमें मत डालो। तुम लोग पहले वो खलास करो, जिधर तुम लोग के पास जुर्माना है। तो ये दूसरा बात है, वो दूसरा बात है। आप लोग लाजम समझेगा, अगर तुम लोग के पास कुछ का दूसरा में प्रॉब्लम है या जुर्माना है, वो दूसरा बात है, और वीज़ा का ये दूसरा बात है। तो ये मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग समझो। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहता है। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।